का परम फल परमार्थ है। स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, ये तीन विषय हैं। वस्तुतः परमार्थ ही जीवन का उद्देश्य है। स्वार्थ का अर्थ है शरीर की रक्षा, परार्थ का अर्थ है दूसरे की सेवा करना, परमार्थ का अर्थ है जीवन का परम प्रयोजन हल करना। जीवन का परम प्रयोजन है दुखों से अत्यंत छुटकारा। जीवन में दुखी न होना। जीवन में दुखी जो नहीं होता है वो मर जाने के बाद भी दुख से छूट जाता है। जीवन दुख से भरा है। इस दुख से छुटकारा लेना मानव का परम कर्तव्य है। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इन तीन बिंदुओं पर विचार करें। स्वार्थ पहले है। बिना कुछ खाए पिए शरीर की रक्षा नहीं होगी, और शरीर की रक्षा हुए बिना परार्थ और परमार्थ सध नहीं सकेगा। लेकिन आदमी इतना भूला है, केवल स्वार्थ में डूबा है। शरीर का पोषण, और शरीर ही का नहीं पोषण, इंद्रियों का पोषण, इंद्रियों के उद्वेगों में लग करके लाभ लेने की दुश्चेष्टा, और मन की कल्पनाओं, मन की अवधारणाओं में बहना। हमें स्वार्थ को संतुलित करना चाहिए। शरीर का स्वार्थ जितने संक्षेप में बन सके ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हर आदमी ये ध्यान रखे तो जगत का बड़ा कल्याण हो। जितना संभव हो कम से कम वस्तुओं में अपने शरीर की रक्षा कर लेना। फिर परार्थ, दूसरे की सेवा करना। फिर परमार्थ, लेकिन परमार्थ पहले है। परमार्थ के लिए ही स्वार्थ है, और परार्थ एक देहधारी का कर्तव्य है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है अनादि अविद्या को काट करके इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाना। यह काम जो नहीं करता है वो आत्महत्यारा है। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तनकेर बहुत है साजे। सतगुरु कबीर कहते हैं, ऐ अपराधी, तो मानुष जीवन पा करके चूक गया। चूक जाना ही अपराध है। जीवन अनमोल है और भागा जा रहा है। जीवन के अंतराल में
विविध प्राणी पदार्थों का दृश्य मिलता है और खोता जाता है। कुछ हमारे साथ रहता नहीं। हम अपनी अहंता ममता बस अन्यथा सोचकर, अन्यथा बोलकर, अन्यथा काम करके इस दृश्य में उलझ जाते हैं और दृश्य भाग जाता है। और जो हमारी उलझन है वो हमें पीड़ित करती रहती है। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। रूप, शब्द, स्पर्श, रसगंध, शब्द, ये पांचों विषयों का दृश्य है। इसमें हम भूल जाते हैं। प्राणी पदार्थों में भूल जाते हैं। स्थिर होकर के परिणाम सोचकर काम नहीं कर पाते, भावुक हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्रोधग्रस्त हो जाते हैं, लोभग्रस्त हो जाते हैं और अंध अनुकरण में पड़ जाते हैं, हवा में बह जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक हवा में बह जाते हैं। चारों तरफ से झंझा है, जोर की आंधी है। इस आंधी में जो अपने को स्वर्ण स्तंभ की तरह रखेगा वही अपना अंतिम काम कर पाएगा। अपने मन की कुचालों को देखे और उसको मिटाता रहे। अपनी वाणी के दोषों को देखे, जितना संभव हो कम बोले। साधना के लिए तो मौन सबसे बढ़िया चीज है। मौन के समान सुख नहीं है, लेकिन वाणी का उपयोग है, इसलिए संयम कहा गया। बहु बोलन निर्वार, बहुत बोलना छोड़ दो। बहुत बोलोगे तो फंस जाओगे। बहुत बोलेगा आदमी तो बिला बिचारे बोलेगा और अपनी वाणी में ही उलझ जाएगा। कम से कम बोलो, अधिक समय तक मौन रहो, कम से कम बोलो। अपने मन को देखो, मन की कुचालों को देखो, वाणी की कुचालों को देखो, इंद्रियों की कुचालों को देखो। आसपास के लोग मनुष्य हैं, कच्चे पक्के हैं, कहीं भी हो। गृहस्थी में तो है ही है, साधु समाज में भी कच्चे पक्के हैं। कच्चे पक्के दो ढंग से होते हैं। एक तो दीर्घ काल के हैं, साधना में काफ़ी पक गए, और एक नए नए हैं तो निर्मल मन के तो हैं लेकिन अभी कच्चे हैं, इसलिए बहुत बातों में उलझ जाते हैं। दूसरे ढंग के कच्चे पक्के होते हैं समझ की कमी। बहुत पुराने हो गए तो भी समझ की कमी है, इसलिए कच्चे हैं। और बिल्कुल नए हैं लेकिन समझ बढ़िया है तो पक्के हैं। कहते हैं वह समाज नहीं जिसमें वृद्ध न हो, और वह वृद्ध नहीं जो विवेकी न हो। वृद्ध का आदर करना चाहिए, लेकिन वृद्धता विवेक से शोभा पाती है। जिसके पास विवेक नहीं है वह वृद्ध आदर करने योग्य है, वह भी, क्योंकि उम्र ऐसी हो गई।
किंतु वृद्धता का असली लाभ उससे नहीं है। तो हम कहीं भी रहें, हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं कच्चे पक्के होते हैं। ये आशा नहीं की जा सकती है कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वे ठीक से सब बातों को समझ सकें। इसलिए बड़ी सावधानी से बर्ताव करना चाहिए, बड़ी सावधानी की किसी की बात में पड़ना चाहिए। अपने मन को देखना, वाणी को देखना, कर्मों को देखना, अपने आसपास के लोगों को समझना, देखना, और उनकी बात में, उनके व्यवहार में कहीं उलझ न जाना। बाहर के लोग मिलते हैं, उसमें सावधानी। राजनीतिक बातें सामने आती, उसमें सावधानी। देश में उथल पुथल होते हैं, उसमें सावधानी। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चारों तरफ से झंझा है। लेकिन ये सब क्षणिक है। आपका सबसे बड़ा मूल्यवान है स्थिर विवेक। वह विवेक नहीं कि जो एक क्षण रहे और दूसरे क्षण चला जाए। स्थिर विवेक, स्थिर समझ, स्थिर विवेक, ये सबसे बड़ा मूल्यवान है। साधक को कोई बात में राय उससे लेना चाहिए जो अंतर्मुख हो, जो समझदार हो, परिपक्व हो। उससे राय लेकर के काम करेगा तो धोखा में नहीं पड़ेगा। कच्चे लोगों से राय लेकर के करेगा तो उलझ जाएगा। परमार्थ जीवन में मुख्य है, लेकिन परमार्थ ही केवल नहीं है, इसके साथ व्यवहार भी है। प्राणी पदार्थों का जाल चारों तरफ बिछा है, दृश्य आते जाते रहते हैं, उसी में उलझ करके आदमी दुखी हो जाता है और रहता कुछ नहीं है। अंत में सब खो जाता है, रहता है केवल पश्चाताप। अब अगर अच्छे ढंग से जिया तो वो माहौल भी खो जाता है, लेकिन रहती है अच्छी शांति, तृप्ति। जीवन का उद्देश्य परमार्थ, परमार्थ, परम अर्थ, परम प्रयोजन। अर्थ नाम प्रयोजन। परम प्रयोजन जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और वह है अनादिकालीन अज्ञान की निवृत्त होकर स्वरूप स्थित हो जाना। मन का मोह पूर्ण रूप से मिट करके आत्म संतुष्ट हो जाना, ये परमार्थ है। यह काम जिसने नहीं किया वो क्या किया? इसका व्यवहारिक स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल है। जो बहुत व्यवहारिक लोग होते हैं वह हर बात को व्यवहार की कसौटी से कसते हैं। मोक्ष पर वे विश्वास नहीं करते हैं। मर जाने के बाद कोई मोक्ष होता होगा, इसको हम नहीं मानते, ऐसा वो कहते हैं। मोक्ष व्यावहारिक है। इस जीवन में क्लेश से मुक्त रहना मोक्ष है। मन में पीड़ा न होना मोक्ष है। गहरी शांति मोक्ष है। मन हर समय सबसे छुटा रहे मोक्ष है। इस समय एक अच्छा डॉक्टर रोज मेरे पास आता है। उसने मुझे आज्ञा मांगी मुझसे
कि मैं रोज़ दूसरे समय 10 मिनट के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ। उसने कल कहा कि साहब एक व्यक्ति आया 4 बजे रात, उसके घर जाना पड़ा। 75 वर्ष की उसकी माँ। देखा, कुछ दवाई दिया, लौट आया, फिर बुलाया, फिर गया, फिर देखा, लेकिन बचने वाली नहीं थी। संतोष के लिए दवाई दिया, फिर वो मर गई। तो उस समय भी गया। बच्चे मम्मी मम्मी कह रहे थे पहले, जब मर गई तो कहे भैया आप जल्दी मट्टी उठाओ। क्या करोगे, मिट्टी उठाना है। तो आपकी बात याद आ रही थी, जो आप कहते हैं वही अंतिम सत्यता है। उस सत्यता की तरफ निरंतर आदमी खिसक रहा है। शरीर में आग लगी है, तालाब में डुबकी लगाकर बुझाने जा रहे हैं। रास्ते में कोई अटकाना चाहे, भला अटकेंगे? देह भर जल रही है। जो सच्चा कल्याणार्थी होगा कहीं अटकेगा नहीं, कुछ नहीं। अनुकूल झूठ है, प्रतिकूल झूठ है, सारा संबंध झूठ है। हम स्वयं संसार ताप से तप रहे हैं, दावानल में जल रहे हैं। कहाँ अवसर है अन्यथा काम करने का? कुरुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति अंधकारेणोनुद्धा प्रदीपम न गवेष्यति। कुरुहासो, क्यों हंस रहे हो? किमानंदो, क्या आनंदित हो रहे हो? नित्यम पज्जलते सति, निरंतर दावाग्नि लगी हुई है। अंधकारेणोनुद्धा, अंधकार से तुम ढके हो, घिरे हो। प्रदीपम न गवेष्यति, दीपक नहीं खोजते हो। अवसर कहाँ है अन्यथा सोचने का, अन्यथा बोलने का, अन्यथा करने का? परमार्थ का काम करो। जीवन का परम लक्ष्य परमार्थ का काम। अनादिकाल से जिस ताप में हम जल रहे हैं वो समाप्त हो। मैं देह हूं, ये अनादि अविद्या का फल है, ऐसा भ्रम। इसी का परिणाम है बारंबार इस नरक में पड़ रहे हैं, नरकाग्नि में जल रहे हैं। अब इस जीवन में इस विद्या को मिटा देना है। मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल स्वरूप विश्राम। ये काम करना चाहिए। और यह काम जो करता है उसके मन में क्लेश का कोई प्रसंग ही नहीं। क्लेश तो अविद्या से, अज्ञान से, मोह से, दृश्य के प्रति अहंता, ममता और मोह, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसको जान ही लोग नहीं पाते हैं, जानने की चेष्टा ही नहीं है। जान जाने के बाद करते नहीं। डट करके जो करेगा उसकी अविद्या मिट जाएगी। अविद्या मिट जाएगी तो एक रस वृत्ति हो जाएगी, दुख से पूर्णतया वो छूट जाएगा। और इसी जीवन में वो सदैव कृतार्थात्मा बना रहेगा।
ये व्यवहारिक है, कोई अदृश्य नहीं है, अलौकिक नहीं है, लौकिक है। इसी लोक में व्यवहार में आने वाली बात है कि जब सब तरफ से पूरी अहंता ममता मिट जाती है, मोह और अज्ञान मिट जाता है, तब मन में कोई क्लेश नहीं रहता है। उसको ये दुनिया दूसरे ढंग से दिखती है। ज्यों सफरी की चाल से सागर करत न क्षोभ, अंडा से ब्रह्मांड लो त्यों संतन को लोभ। सफरी एक छोटी मछली होती है, उछलती कूदती है समुद्र में, उससे समुद्र में क्षोभ नहीं आता है। समुद्र उससे आंदोलित होकर के बहने लगे, ऐसा नहीं होता। मछली कूदती रहे। अंडा से ब्रह्मांड तक, यानी पिंड से ब्रह्मांड तक, संतों के लिए ऐसे ही है लोभ के विषय में। उनको कहीं लोभ नहीं होता, कहीं आकर्षण नहीं होता। ये समझने की बात है, गूढ़ नहीं है। जहाँ पर कुछ अपना नहीं है और सब मिट जाना और छूट जाना है, वहाँ पर लोभ अविवेक की सिवा और क्या है। अब अगर कोई इस चीज़ को समझ गया है और लोभ मोह छोड़ दिया है तो समझदार है। वो समझदारी अपने कल्याण के लिए कर रहा है। उसमें वो ये नहीं मानता है कि मेरी बड़ाई होनी चाहिए। हमें रोग है और हम दवाई करते हैं और पथ्य उसी प्रकार का सेवन करते हैं, तो इसमें हमारी बड़ाई क्या है? समझदारी है। रोग है तो दवाई खाएं और संयम से रहें, पथ्य परहेज से रहें, अपनी दुख निवृत्ति के लिए। भयंकर रोग में हम ग्रसित हैं। ये भवव्याधि का रोग भयंकर रोग है। देह और देह संबंधी पदार्थों के प्रति अहंता ममता चिपकाहट भयंकर रोग है। और इसी की नरक के अग्नि में हम अनादिकाल से चलते रहे, आज चल रहे हैं। और पूर्ण संवेदना पूर्वक इसको समझ करके जैसे पूर्ण निराश हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। एव संस्कृत में आता है ऐसी जगह के लिए। एव, यहाँ ही वो मुक्त हो जाता है। कबीर साहब आपकी हिंदी भाषा में कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले, यहाँ ही संबल कर लो। जीत न तरे हो मुझे क्या तरी हो, जीती जीती नहीं तरे हो मरने पर क्या तरोगे। किसी भाषा में हो और उस अवस्था में पहुँचे हुए कोई पुरुष हो और किसी मत के पुरुष हों, जब अनुभव एक हो जाता है तो उस अंश में कथन में फर्क नहीं रहता। यहीं पर वो दशा है। जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनकी बात अलग है। सगुण उपासक जीवन में मुक्ति नहीं मानते, यहाँ से जाके भगवान के धाम में मुक्त होंगे। एक मुसलमानों की सभा में मुझे जाना हुआ था प्रवचन देने के लिए, इसी इलाहाबाद में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक मुल्ला आए थे, अच्छे विद्वान थे, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 45 की ही रही होगी। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण जब किया तो कहा कि इसमें जितने प्रवक्ता हैं, एक को छोड़ करके बाकी सबसे मैं कम उम्र में हूँ। एक प्रवक्ता थे जो कम उम्र के थे। मैं 15 मिनट बोला था, बहुत ध्यान से उसको सुने थे वो।
उसकी प्रतिक्रिया में उनका पहला वचन था, इतना उदार होना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा था परमार्थ के विषय में, अध्यात्म के विषय में कोई संप्रदाय एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। एकाधिकारपन बिल्कुल गलत है। सरल ढंग से परमार्थ को रखना चाहिए। निष्पक्षता पर काफ़ी बात आई थी, तो उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया में कहा था, इतना उदार होना बड़ा मुश्किल है। प्रवचन किया जो उन्होंने, उसके लिए क्या कहूँ। इतनी स्थूल बुद्धि से यहाँ मुक्ति नहीं होगी, वहाँ पर मुक्ति होगी, यानी जन्नत में पहुँचने पर। परमात्मा को अपनी आँखों से देखोगे, आँखों से जो देखा जाता है वो परमात्मा होता है, वो तो रूप होता है। तो ऐसे लोग तो बड़े उथले होते हैं, लेकिन मुसलमानों में ही सूफी संत ऐसा नहीं कहेंगे। तो यहाँ ही इसी जीवन में कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, परम पद, परब्रह्म में लीनता, स्वरूप में लीनता, पारख स्थित, असंगत्व, जितने शब्द हैं, हकबीनी, दीदार। दीदार देखने को कहते हैं, लेकिन वो देखने का मतलब वही है, अपने को देखना, अपने में स्थित हो जाना। परमार्थ जीवन का परम फल है। ये मानव जीवन केवल परमार्थ के लिए, दुख से पूरा छूट जाने का काम करने के लिए। उसके साथ साथ परार्थ है, परार्थ भी करना चाहिए, दूसरे की सेवा, आपकी जो योग्यता और शक्ति है उसके अनुसार, द्रव्य से, वस्त्र से, अन्न से, जल से, सद्बुद्धि से, विद्या से, औषध से, पैसे से, और भी जो कुछ भी आप कर सकें। सूअर कुत्ते भी पेट भर लेते हैं, केवल स्वार्थ ही साधता रहा तो क्या उसका रहा। अपनी शक्ति से कुछ दूसरे की सेवा करनी चाहिए। परार्थ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में परार्थ पर सबको ध्यान रखना चाहिए। पर सेवा। एक संत आए थे बढ़ारा, हमारे मूल गुरस्थान पर, बहुत पुरानी घटना, 40-45 वर्ष पुरानी। गेहूँ रंग के रहें 50-55 के, वो एक काम बहुत करें, साहब विश्राम कीजिए। अरे दहिया माटी के का करी, कुछ अड़वा टाली, अड़वा टाले कहें, अड़वा टालना, कुछ काम करना, सेवा करना। इस शरीर का करी माटी के, बेकार हो जाए, कुछ अड़वा टाले, सेवा करो, दूसरे की सेवा करो, ये परार्थ है। स्वार्थ को नकारा नहीं जा सकता। हम भोजन बना के सबको खिलावें, अपना न खाएं, कैसे बनेगा? स्वार्थ भी है, लेकिन स्वार्थ संयमित हो, अमर्यादित न हो। कभी भी खान पान, रुपया, पैसा, वस्त्र जो अपने शरीर के रक्षण में लगता है, वो कहीं अनीत पूर्वक न हो। किसी ने दिया हो, अपने परिश्रम का हो या किसी ने दिया हो प्रेम से, उसका उपयोग करें और उसको विवेक पूर्वक करें, अमर्यादित नहीं। मिठाई लाए, अपने बच्चे को दिए, भतीजे को नहीं दिए, अपनी पत्नी को दिए, माँ तक को नहीं दिए, ये ठीक नहीं।
खान पान का जो व्यवहार है अपने परिवार में, समाज में सार्वजनिक हो, सबका हो। स्वार्थ, इसमें कुछ ईंधन डालना है, और है क्या इसमें? जठराग्नि अंदर में जल रही है, उसमें ईंधन डाल दें जिससे उसकी ऊर्जा इस इंजन को चलाने में काम दे, इतने तो है। तो उसको लेकर के छल कपट, भेदभाव ऐसा क्यों करें? स्वार्थ में बहुत सावधान रहे। स्वार्थ आदमी को बहुत प्रभावित कर देता है, और फिर स्वाद की आसक्ति और प्रभावित कर देती है। इसलिए स्वार्थ शुद्ध हो, विवेक पूर्वक हो। स्वार्थ नकारा नहीं जा सकता है, किंतु विवेक पूर्वक हो तो हमारे जीवन का परम फल है परमार्थ। परमार्थ के लिए जीवन है। अनादि अज्ञान से निवृत्त होकर के इस जीवन में पूर्ण स्वरूपस्थ हो जाना यही परमार्थ है। कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेना परमार्थ है। दुख से अत्यंत छुटकारा परमार्थ है। ये आदर्श मात्र नहीं है, तथ्य है। दुख नहीं मिटता है तो अहंता ममता नहीं मिटा रहे हो तो कहाँ से दुख मिटेगा? जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो, साधु वेश में आके भी नहीं कर रहे हो, खड़मंडल में पड़े हो, अहंता ममतम पड़े हो, तो कैसे लाभ होगा? साधु गृहस्थ कोई भी हो, प्रमाद करेगा उसका काम नहीं होगा। परमार्थ जीवन का परम फल है। अनादि विद्या है देह गेहादि के प्रति ममता मोह। अपने शुद्ध स्वरूप को न समझना, इसकी निवृत्ति करके देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना है परमार्थ है। यही कैवल्य है। और इसके साथ कुछ परार्थ जितना बन सके करता रहे। परार्थ, परार्थ नाम दूसरे के लिए, दूसरे की सेवा में कुछ करता रहे। और स्वार्थ जो जीवन गुजर है वो तो करने पड़ेगा। अंततः स्वार्थ परमार्थ ही है। स्वार्थ का अर्थ होता है स्व का अर्थ, आत्मा का अर्थ। आत्मा का अर्थ है दुख से छूटना। तो स्वार्थ परमार्थ ही है, अर्थात परमार्थ ही पक्का स्वार्थ है। देह गुजर जरूरी है, लेकिन कल्याण की प्राप्ति ही महान स्वार्थ है। इस प्रकार स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ को समझकर साधक अपना काम करे।